नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं अपना मध्य प्रदेश का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तो वहीं भोपाल से खबर सामने आ रही है, जो एमएसएमई सम्मेलन 2025 का आयोजन। सम्मेलन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव होंगे शामिल। एमएसएमई यूनिट को ट्रांसफर करेंगे 200 करोड़, 700 से ज्यादा एमएसएमई यूनिट को करेंगे ट्रांसफर। उद्योगों को भूमि आवंटन पत्र करेंगे वितरित। वहीं मध्य प्रदेश में एमएसएमई सम्मेलन 2025 का आयोजन किया जा रहा है, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस सम्मेलन में शिरकत करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री सीधे 700 से अधिक एमएसएमई यूनिट्स के खातों में कुल 200 करोड़ रुपए ट्रांसफर भी करेंगे और उद्योगों को भूमि आवंटन पत्र भी वितरित करेंगे। भोपाल में आयोजित इस बड़े सम्मेलन में प्रदेश की लघु और मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए कई अहम घोषणाएं भी की गई है। तो वहीं आपको बताते चले, सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे डॉक्टर मोहन यादव। एमएसएमई यूनिट को ट्रांसफर भी करेंगे, 700 से ज्यादा एमएसएमई यूनिट जो है ट्रांसफर की जाएगी। उद्योगों को भूमि आवंटन पत्र भी वितरित किए जाएंगे। तो वहीं भोपाल से ये खबर सामने आ रही है, जहां आपको बताते चले एमएसएमई सम्मेलन 2025 का आयोजन किया जा, जहां सम्मेलन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शिरकत भी करेंगे। तो वहीं आपको बताते चले, उद्योगों को भूमि आवंटन भी करेंगे। एमएसएमई सम्मेलन 2025 का ये भव्य आयोजन, जहां मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर मोहन यादव शिरकत करेंगे, सम्मेलन में शामिल होंगे। साथ ही आपको बता दें, एमएसएमई यूनिट को ट्रांसफर करेंगे 200 करोड़, 700 से ज्यादा एमएसएमई यूनिट को करेंगे वितरित। वहीं उद्योगों को भूमि आवंटन पत्र भी करेंगे वितरित। साथ ही आपको बता दें, भोपाल से खबर सामने आ रही है, जहां एमएसएमई यूनिट को लेकर बड़ी खबर। एमएसएमई सम्मेलन 2025 का ये भव्य आयोजन, सम्मेलन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत। साथ ही 700 से ज्यादा एमएसएमई यूनिट को भी करेंगे ट्रांसफर। उद्योगों को भूमि आवंटन पत्र भी वितरित किए जाएंगे। भोपाल एमएसएमई सम्मेलन 2025, जिसे लेकर आपको बताते चले, कई घोषणाएं भी की जा चुकी है। साथ ही सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर मोहन यादव सम्मिलित भी होंगे। साथ ही एमएसएमई यूनिट भी ट्रांसफर की जाएगी, 700 से ज्यादा एमएसएमई यूनिट ट्रांसफर की जाएगी। उद्योगों को भूमि आवंटन पत्र भी वितरित की जाएगी। तो वहीं श्योपुर में आयोजित भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लाडली बहना योजना की 29वीं किश्त का वितरण किया। मुख्यमंत्री ने सिंगल क्लिक के जरिए ये वितरण किया। तो वहीं आपको बताते चले, बहनों को बड़ी सौगातें देते नजर आ रहे हैं सीएम। साथ ही 1 करोड़ 26 लाख से अधिक लाडली बहनों के खातों में कुल राशि 1541 करोड़ की ट्रांसफर की जाएगी। जहां कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि लाडली बहना योजना प्रदेश की माताओं और बहनों के सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा, लाडली बहनों की मुस्कान ही मेरी सरकार की ताकत है। अब हर बहन को 1500 की राशि दी जाएगी ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके। सीएम ने महिलाओं से स्वावलंबन, शिक्षा और उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ने का आह्वान भी किया है। तो वहीं आपको बताते चले, श्योपुर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां लाडली बहना योजना के तहत 29वीं किश्त भी जारी की गई है। साथ ही आपको बताते चले, 1541 करोड़ की राशि भी ट्रांसफर की गई है सिंगल क्लिक के जरिए। साथ ही 1.26 करोड़ महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। तो वहीं लगातार महिलाओं के लिए कार्य कर रही है सरकार। वहीं इस योजना के तहत आपको बता दें 29वीं किश्त भी जारी की जा चुकी है। वहीं आपको बता दें 1.26 करोड़ महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। जहां महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत में, राशि बढ़ाकर 1500 की घोषणा की जा चुकी है। वहीं श्योपुर में सीएम ने दी बड़ी सौगात। वहीं बहन बेटियों के लिए बड़ी सौगातें सीएम के तहत दी जा रही है। जहां श्योपुर में सीएम ने दी है बड़ी सौगात, राशि बढ़ाकर की गई 1500 की घोषणा। माता बहनों का आनंद तो देख करके क्या लग रहा है, हमारे कोई देवी प्रसन्न नहीं होते हैं। राधे कृष्ण सीता राम, ओम नमः पार्वती पते हर हर। ये शिव की नगरी,
शिव का धाम, शिव बनाएंगे सबके काम। आने वाली दिवाली, लेकिन आज ही दिवाली मन गई बहनों की, तो दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहा हूं सारी बहनों के लिए। 15 अरब, किसको कहते हैं 15 अरब? आज श्योपुर की धरती पर बटन दबते ही 15 अरब 41 करोड़ ये हमारी बहनों के सीधे खाते में गया है पैसा। 1,27,00,000 बहनों की जोरदार अभिनंदन करें हमारी बहनों के जीवन के लिए। ये हमारी प्रतिबद्धता भी है और बहनों के साथ हमारा अपनी पार्टी का और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का आशीर्वाद है। जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लेकर, ये दोनों हाथ ऊपर करके आज आपके साथ कितना संयोग, कितना सुखद संयोग है। जहां कोई कॉलेज नहीं खुलता है, अभी हायर सेकेंडरी स्कूल खुलने की बात आ रही है सांदीपनी विद्यालय की, और आपने कहा कॉलेज पहले खुल गया, अब सांदीपनी स्कूल अब बनेगा। वाकई, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां आपके बीच बात कर रहा हूं, उसके पहले मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली। जोरदार अभिनंदन अपने इस नए मेडिकल कॉलेज के लिए। एक के बाद एक छोटे छोटे स्थान पर भी हमारे भाई बहन वहां रहते हैं, उसकी चिंता हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमारी पार्टी के द्वारा हर एक क्षेत्र के विकास के लिए। और मुझे मालूम है ये विधानसभा तो एक नंबर है, एक ही नंबर है ना, ये एक नंबर 230 में से। नावत जी ऐसे ही है ना, एक नंबर, और लोकसभा भी एक। अब ये वाकई एक नंबर हो गई। जोरदार अभिनंदन करें, इतनी सौगातें आपको मिली। पूरे एशिया में चीता अगर पहली बार जीता तो यही जीता। जोरदार अभिनंदन करें। अपने बीच वन्य प्राणियों को बचाने के लिए भी रिकॉर्ड बना। यशस्वी प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के अवसर पर यहां एक इतिहास में पूरी दुनिया के अंदर नई घटना घटी। चीता मध्य प्रदेश की धरती से 60-70 साल पहले समाप्त हो गया, लेकिन नामीबिया और अफ्रीका से ला करके पहली बार चीतों को नया जीवन और नया घर देने का काम इस शिव की नगरी में मां जगदंबा की भवानी की तरह किया है। मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। दुनिया इस बात को देखने आएगी कि हर जगह चीते को पुनर्स्थापित करने के प्रयास हुए, लेकिन सब दूर फेल हुए। अगर पास कहीं हुए तो ये शिव की नगरी में हुए हैं, हमें इसका आनंद है। और ये बहनें आपके जीवन में भी जिस प्रकार से यश और जिस प्रकार से दीपावली के अवसर पर माता लक्ष्मी की कृपा से इस बार बहनें भी दीपक मनाएगी, दिवाली मनाएगी, तो ये 29वीं हमारी राशि है, 29वीं। और उस 29वीं राशि में 43,000 करोड़ से ज्यादा की राशि। दोनों हाथ जोड़ के जोरदार अभिनंदन करें और मां लक्ष्मी की कामना से। ये कांग्रेस के लोग कह के मर गए थे, अरे ये तो झूठ बोल रहे हैं, देंगे नहीं, केवल चुनाव तक की योजना है। अब आंखें हो तो देख लो, ये लगभग 2 साल के आसपास हमारी सरकार पहुंच रही है। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि बहनों के पास पैसे नहीं पहुंचे। हर बहनें जो उसमें पंजीकृत थी सबके खाते में हर महीने, और 1,000 से बढ़ते हुए पिछले साल 250, और आज के बाद जब दिवाली आएगी और भाई दूज आएगी तो 1,500 रुपया महीना चालू होगा बहनों के खाते में। हमारी बहनों के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है हमारी सरकार में, और इतना आनंद है बहनों के आशीर्वाद से। अब हमारे हर क्षेत्र में नए नए काम करने के लिए और नया निवेश आ रहा है। कल ही भोपाल में पर्यटन का बड़ा मेला लगा और देश और दुनिया के लोग आए। उसमें पालनपुर कूनो भी है, ग्वालियर भी है, भिंड मुरैना दतिया भी है। पूरे प्रदेश के अंदर
तीनों हमारी टूरिज्म की इंडस्ट्री कॉन्क्लेव मिला लें तो लगभग 10,000 करोड़ का निवेश आपके लिए आया है। जोरदार अभिनंदन करें अपनी इस पूरी व्यवस्था के लिए। और अब तो समय कम है इसलिए बड़ी मुश्किल भी जा रही बोलने में, लेकिन वास्तव में आपका प्रेम देख करके इतना प्रेम, और ऐसा लगा कि वो जो शहर में घूमने वाला जुलूस, ऐसा लगा कि हम तो भूल ही गए कि कोई और दुनिया है कि शिवपुर का बाजार है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। और हर जगह से बड़ा मकान हो, छोटा मकान हो, होटले पे बैठे, गली में हो, क्या मालूम कहां से इतने फूल लाए। जोरदार अभिनंदन करो आप सब अपने आप का भी। ये हमारा आपका प्रेम है, इससे काम करने की ताकत मिलती है जब यहां सौगात पे सौगात मिल रही है। और ये हमारे माध्यम से मोदी जी का भी अभिनंदन है, माननीय नरेंद्र सिंह जी भाई साहब का अभिनंदन है, हमारे माननीय सांसद शिवमंगल सिंह तोमर जी का अभिनंदन है, जिनके कारण से रेल भी आ रही और मेडिकल कॉलेज भी चालू हो रहा है। जोरदार अपने उन बच्चों का भी स्वागत करो जो यहाँ एडमिशन लेकर के यहाँ से डॉक्टर बन के जाएंगे। मेडिकल कॉलेज आज से 2 साल पहले, वैसे तो कांग्रेस के शासनकाल में 1956 में हमारा मध्य प्रदेश बना। अब कांग्रेस से कभी ये बात बोलते तो क्या हमको क्यों गाली देते हो, अब उनको नहीं बोले तो किसको बोले बताओ। 1956 से लगाकर 2002-03 तक केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे, 5। और हमारी सरकार बनने के बाद 32 मेडिकल कॉलेज बने। जोरदार अभिनंदन करो 32 मेडिकल कॉलेज। ये सरकार और सरकार के काम करने के तरीके। अकेले 1 साल 1.5 साल के अंदर हमारे 8 मेडिकल कॉलेज लोकार्पित हुए। जोरदार अभिनंदन करो अपने बच्चों के लिए। हमारे भांजे भांजी आगे बढ़े, पढ़े, डॉक्टर बने और उनके जीवन की नई दुनिया चालू हो। आज तो केवल मेडिकल कॉलेज नहीं, अब बहुत जल्दी नर्सिंग कॉलेज और पैरा मेडिकल कॉलेज भी यहां बनाए जाएंगे। जोरदार अभिनंदन करो अपने नए दौर के नए समय के लिए भी। हमारे बच्चे पढ़े लिखे, पैरा मेडिकल, नर्सिंग, एक एक क्षेत्र में जिसमें रोजगार मिले वो सारे काम हम करने के लिए तैयार हैं। और आज यहां जब आपके बीच लोकार्पण और भूमि पूजन की लंबी लिस्ट देख रहा हूं, लेकिन पार्वती, कालीसिंह, चंबल मैया के माध्यम से तो ये पूरा क्षेत्र बदलने वाला है। क्या श्योपुर, क्या मुरैना, आगे ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, शाजापुर, इंदौर, उज्जैन, मंदसौर, नीमच, लंबी यहां से लेकर 13 जिलों तक। और इतना ही हमारे पास के राजस्थान के लिए माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से इस पूरे क्षेत्र में खेती के लिए आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, सारे किसान भाई बहन अपनी जमीन मत बेचना। अपनी जमीन बाप दादा के आशीर्वाद से आपको मिली हुई है। पहले की कई पीढ़ियों ने कष्ट देखा, लेकिन अब समय बदलेगा। अब पंजाब हरियाणा को ये क्षेत्र पीछे करने वाला है। जोरदार अभिनंदन अपने किसान भाई बहनों परिवारों के लिए। कोई कठिनाई आए तो भले ही मकान बेच देना, कोई गहने बेच देना, लेकिन जमीन बचा के चलना। किसान के लिए पानी, बिजली, सड़क, रेल की सुविधा, ये सारी व्यवस्था बनाते जा रहे हैं, जिसके माध्यम से खेती के लिए नया समय आ रहा है। और आपने पिछले साल ही देखा, पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में 2600 रुपए क्विंटल गेहूं अगर कहीं खरीदा गया तो माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से, जोरदार अभिनंदन करो, अपने मध्य प्रदेश की धरती पे खरीदा था 2600 रुपए क्विंटल गेहूं। और ये हमारे एक नहीं कई प्रकार की सौगातें। लेकिन आज तो जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहां पर एमएसएमई के माध्यम से एक नई दाल मिल व चावल मिल भी प्रारंभ हो रही, राइस मिल। और जिस प्रकार से श्योपुर की धरती पर
यहाँ जब मैं निर्माण कार्य के लोकार्पण की सूची देख रहा हूं तो कितने प्रकार के काम हैं। अब ये नाम बोलूंगा तो टाइम लग जाएगा, टाइम की थोड़ी कमी भी है, लेकिन मान के चलें लगभग 500 करोड़ के नए लोकार्पण भूमि पूजन। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस क्षेत्र के लिए। लगभग 500 करोड़ और उससे बढ़कर 532 करोड़, 14 लाख के 39 कामों का लोकार्पण भूमि पूजन। और आपने उसके बाद भी फिर भी कहा कि कुछ काम और मंजूर करना है। आप ताली बजाओ तो मैं घोषणा करता हूं, करना चाहिए क्या? तो भाई साहब ने कहा कि हमारा मेडिकल राष्ट्रीय राजमार्ग मेडिकल कॉलेज तो बना है, लेकिन सालापुर नहर से माता सूला तक ये सड़क बनाना है क्या? तो ताली बजाओ, मैं बनाने की घोषणा करता हूं। आपने कहा डोडर में विज्ञान और गणित की कक्षाएं प्रारंभ करना है क्या? तो जो जितनी ताली बजेगी नहीं तो मैं विचार करूंगा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो हमारे बच्चों के लिए मैं करने की घोषणा करता हूं, जोरदार अभिनंदन करें। आपने कहा ट्रांसपोर्ट नगर श्योपुर में बनना चाहिए। अब जब फसल हो रही, अलग अलग प्रकार का उत्पादन हो रहा है, तो ट्रांसपोर्ट नगर भी बनना चाहिए। बनना चाहिए क्या? इधर मालूम नहीं बोल रहा कि नहीं बोल रहा है, इधर भी तो बनाने की घोषणा करता हूं, जोरदार अभिनंदन करें। आपने कहा सीप नदी और कदवाल नदी के घाटों का सौंदर्यीकरण, गुप्तेश्वर घाट, सोनेश्वर घाट, पंडित घाट, जटी घाट, गिरिराज घाट, नाम भी जोरदार है। स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये सभी घाट बनाने की मैं घोषणा करता हूं टूरिज्म के माध्यम से। आपने कहा कि ये ढोंडर में सांदीपनी विद्यालय भी बनाना चाहिए, तो जोरदार अभिनंदन करें, मैं बनाने की घोषणा करता हूं। लेकिन ऐसा लग रहा कि हवाई जहाज हेलीकॉप्टर उड़ाएगा नहीं, 5:15 बज गई है, तो अगली बार भी बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? तो मैं अगली बार के लिए भी रख लेता हूं, बहुत जल्दी आकर और भी नई सौगात देंगे। लेकिन आज तो दिवाली के पूर्व इस आयोजित कार्यक्रम में जितनी बड़ी संख्या में माता बहनें और भाई आए हैं, मैं दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं। और विकास के मामले में श्योपुर हमारे अपनी सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चलेगा। इस अपेक्षा के साथ दोनों हाथ की मुट्ठी बांधकर ऊपर करें और मेरे साथ बोले, भारत माता की, भारत माता की, भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं सोयाबीन उत्पादों को भावांतर योजना के तहत मूल्य के अंतर मिलाना शुरू हो गया है, वहीं जिससे किसानों को आमदनी सुरक्षित है। किसानों के इस योजना के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव आपको बताते चले आभार भी व्यक्त किया है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहल से लागू हुई भावांतर योजना ने किसानों को उनकी फसल के उचित मूल्य दिलाने में मदद भी की है। साथ ही आपको बताते चले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहल से लागू हुई भावांतर योजना ने किसानों को उनकी फसल के लिए उचित मूल्य दिलाने में भी मदद की। साथ ही आपको बताते चले भावांतर योजना से किसानों में संतोष का माहौल है और उन्होंने योजना के माध्यम से राज्य सरकार की सराहना भी की है। इस पहल के बाद कृषि क्षेत्र में किसानों का विश्वास बढ़ा है और उन्हें अपने उत्पादन के उचित मूल्य मिलने की उम्मीद भी बढ़ गई है। तो वहीं आपको बताते चले सोयाबीन किसानों का भावांतर योजना से लाभ। साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जताया आभार। किसानों की आमदनी अब सुरक्षित भी हुई, फसल का उचित मूल्य भी सुनिश्चित किया जा रहा है, जहाँ लगातार किसानों के लिए कार्य कर रही है सरकार। साथ ही सोयाबीन किसान का भावांतर योजना लाभ।
तो वहीं बीजेपी ने शिवपुरी की अग्रवाल धर्मशाला में आत्मनिर्भर भारत एवं जीएसटी बचत उत्सव सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन में मुख्य वक्ता प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा कि जीएसटी सुधारों से आम जनता को सीधे राहत और बचत मिली है। वहीं उन्होंने हर घर, आपको बताते चले, हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी का आह्वान भी किया। वहीं आपको बता दें कि आह्वान करते हुए स्वदेशी उत्पादों को अपनाने और पर जोर भी दिया। साथ ही कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष जसवंत जाटव और पूर्व विधायक नरेंद्र बिथरे सहित कई बीजेपी नेता भी मौजूद रहे। वहीं जीएसटी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ये कहता है आधिकारिक रूप से कि इस विश्व की अभी जो भी हमसे ऊपर चलने वाली दो अर्थव्यवस्थाएं हैं, अमेरिका और चाइना, उनकी आर्थिक प्रगति आने वाले 10 साल तक हमसे लगभग आधी ही रहे। और ये भारत की इच्छा शक्ति है, ये भारतीयों की पराक्रम और पुरुषार्थ का कमाल है, ये हमारे देश के नेतृत्व का प्रयास है। और ऐसे में बरसों से रखे हुए जो काम थे, एक देश एक निशान एक विधान, धारा 370 नहीं चलेगी, मोदी जी ने तय किया, समाप्त। हिंदू मुस्लिम को नहीं लड़ाया जाएगा। इस देश में बहुसंख्यक समाज के आराध टेंट में नहीं बैठेंगे, इसलिए राम मंदिर निर्माण होगा और निर्माण होके प्रभु अपनी भव्य मंदिर में विराजेंगे, ये भी तय हो गया। इस देश में एक देश कई कर और कई प्रकरण, ये भी नहीं चलेंगे। इसलिए मोदी जी ने 2017 में जीएसटी को लेकर आए, जिसका उद्देश्य फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।